श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। बिहार चुनाव में एनडीए को बम्पर जीत मिली तो वहीं महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद विपक्ष ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर समीक्षा शुरू कर दी। इसी कड़ी में 27 नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में बैठक हुई, जहां हार को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें चुनाव नतीजे में विपक्ष क्यों हार गया इसकी वजह सामने आई। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे बेहद चौंकाने वाले आए। दोनों चरणों में हुई बम्पर वोटिंग के बाद महागठबंधन को नतीजे अपने पक्ष में आने की उम्मीद थी, लेकिन नतीजे एनडीए के पक्ष में आए, जिसके बाद विपक्ष इन नतीजों की समीक्षा में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने मंथन बैठक बुलाई, जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की गई कि पूरे चुनाव में मजबूत दिखता महागठबंधन आखिरी समय में कैसे पिछड़ गया। इसकी समीक्षा के लिए कांग्रेस ने दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में 27 नवंबर को बैठक आयोजित की, जिसमें कई वजह सामने आए। विपक्ष की हार का सबसे पहला और बड़ा कारण एसआईआर की आड़ में वोट चोरी करना बताया गया है, जिसका आरोप पूरे चुनाव के दौरान विपक्ष लगाता रहा। इसके साथ ही समीक्षा बैठक के दौरान ईवीएम का दुरुपयोग, बूथ हेरफेर और महिला लाभार्थियों को भुगतान ने भी चुनावी नतीजों को काफी हद तक प्रभावित किया है। ईवीएम के दुरुपयोग पर केसी वेणुगोपाल ने बैठक के बाद बयान दिया कि बिहार चुनाव का जनादेश वास्तविक नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित और मनगढ़ंत परिणाम था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एसआईआर और ईवीएम का दुरुपयोग किया गया है। वहीं स्थानीय नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनाव के दौरान 10,000 की राशि सीधे महिलाओं के खाते में भेजी। इसने महिला मतदाताओं को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। इतना ही नहीं, बैठक में चुनावी नतीजों की समीक्षा के दौरान बूथों पर हेरफेर का मुद्दा भी उठा, जिसमें बूथों के पास जीविका दीदियों की उपस्थिति और उनका मतदाताओं को एक विशेष गठबंधन के लिए प्रभावित करना शामिल था। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि भाजपा ने चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए एसआईआर, ईवीएम, वोट खरीदी और प्रशासन का उपयोग करने जैसे उपकरणों का इस्तेमाल भी किया, जिससे विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा। पार्टी ने खुद की रणनीतियों को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि 2 प्रमुख आकलन सामने आए। पहला, वोट खरीदी और चुनाव प्रक्रिया में धांधली, और दूसरा, महागठबंधन और कांग्रेस की रणनीतिक कमजोरियां। उन्होंने कहा कि पार्टी अब इन दोनों मोर्चों पर आगे ठोस कदम उठाएगी। जैसे आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद मंथन का दौर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के शीर्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने लगभग 70 उम्मीदवारों और सांसदों के साथ कई दौर की समीक्षा बैठक की, जिसमें हार के लिए कई कारणों पर खुलकर चर्चा है। कांग्रेस की इस समीक्षा बैठक में जो कारण निकलकर सामने आए, उससे एक बात साफ हो गई है कि अगर वोट चोरी या चुनावी धांधली नहीं हुई तो महागठबंधन की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता था। वहीं अब विपक्ष ने आगे के लिए खुद को मजबूत करने के साथ साथ अपनी रणनीतियों को भी मजबूत करने का फैसला लिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।